तो देखिए, हम कोई भी टॉपिक अगर पढ़ते हैं ना बच्चों, या कोई भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं, तो हमको उसकी नीड जरूर मालूम होनी चाहिए सबसे पहले, कि हम ये चीज़ पढ़ रहे हैं तो हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका हमको फ़ायदा क्या होगा, ये चीज़ जरूर मालूम होनी चाहिए। तो देखिए, हम कहाँ पे चल रहे थे, हम चल रहे थे कि हम प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, हाउ वी कैन मेक अ प्रोग्राम। मैंने कहा प्रोग्राम अगर आपको बनाना है तो कुछ हमको इनपुट लेना है, कुछ हमको प्रोसेस करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में हम आउटपुट देंगे। इनपुट कैसे करेंगे, इनपुट के मैंने आपको दो मेथड बताए, या तो हम इनिशलाइज कर सकते हैं या फिर हम रन टाइम पर इनपुट कर सकते हैं। इनिशलाइजेशन हम कब करेंगे, जब हम प्रोग्राम बना रहे हैं, अगर उसी वक्त हमको मालूम है कि क्या वैल्यू आने वाली है, ठीक है, उस वक्त अगर हमको वैल्यू पता है, देन वी कैन इनिशलाइज। और अगर जब प्रोग्राम रन होगा उस समय अगर मुझे वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी, या जब यूज़र इनपुट करेगा रन टाइम पर तब मुझे वैल्यू मिलेगी, तो मैं उसको इनपुट, जो मेरा फंक्शन है पाइथन के अंदर, जो इनपुट फंक्शन है, उसको मैं सिंपल यूज़ कर सकता हूँ। तो रन टाइम पर इनपुट के लिए या तो इनिशलाइज करेंगे, मतलब इनपुट के लिए या तो इनिशलाइज करेंगे, या फिर आप इनपुट फंक्शन को यूज़ कर लेंगे। आउटपुट के लिए सिंपल आप प्रिंट को यूज़ कर लेंगे। प्रिंट में भी कई सारे वेरिएशन हमने देखा था कि प्रिंट स्टेटमेंट किस तरीके से काम करता है। सिंपल, अगर कोई स्ट्रिंग है तो उसको कैसे प्रिंट करेगा, अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना है तो कोमा करके वेरिएबल का नाम लिखने से भी प्रिंट स्टेटमेंट काम करता है। तो इनपुट भी हमने अच्छे से समझ लिया, आउटपुट भी हमने अच्छे से समझ लिया। प्रोसेस क्या होगा कि जो भी आपको क्वेश्चन में काम करने के लिए दिया गया है, तो जो भी कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो हमारा किस में आएगा, प्रोसेस में आएगा। तो जब भी आप प्रोग्राम बनाएंगे तो प्रोसेस वाला पार्ट हम किससे करते हैं, ऑपरेटर से करते हैं। सो ऑपरेटर विच इज़ बेसिकली यूज टू ऑपरेट, ठीक है। और ऑपरेटर किसके ऊपर वर्क करता है, हमारे पास ऑपरेंड के ऊपर वर्क करता है। ये मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में। सो व्हाई वी यूज ऑपरेटर्स, ऑपरेटर आर सिंबल विच रिप्रेजेंट कंप्यूटेशन। जब भी आपको कोई कंप्यूटेशन करना है, जब भी कोई हमको कैलकुलेशन करना है, देन वी नीड ऑपरेटर। ऑपरेटर आर अप्लाइड ऑन द ऑपरेंड। तो अगर आप लिख रहे हैं सी इक्वल टू ए प्लस बी, सपोज मैंने क्या लिखा है, सी इक्वल टू ए प्लस बी, तो यहाँ पर a प्लस बी लिखा है, मतलब a और b को मैं प्लस करना चाहता हूँ। सो प्लस यहाँ पर क्या है, ऑपरेटर है। और इस ऑपरेटर को कितने ऑपरेंड चाहिए, दो ऑपरेंड चाहिए। तो a और b यहाँ पर क्या हो गए, ऑपरेंड हो गए। सो दिस प्लस ऑपरेटर ऑपरेट ऑन दिस टू ऑपरेंड a एंड b। फिर जो रिजल्ट आएगा, तो ये जो इक्वल है यहाँ पर, ये इक्वल भी यहाँ पर एक ऑपरेटर है, और फिर इनका जो रिजल्ट होगा वो c के अंदर ट्रांसफर करेगा। तो जितने भी कैलकुलेशन वाले जितने भी पार्ट होते हैं, दीज ऑल आर ऑपरेटर इन पाइथन। ऑपरेटर को कितने कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, एरिथमेटिक ऑपरेटर, अगर एरिथमेटिक कैलकुलेशन हो रही है तो एरिथमेटिक हो गए, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, इनके अलावा भी कई ऑपरेटर होते हैं पाइथन के अंदर। लेकिन हमारे सिलेबस में जितना है उतना ही पोर्शन पे हम यहाँ पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। एरिथमेटिक ऑपरेटर जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैलकुलेशन में सबसे ज़्यादा काम यही आते हैं। सो यहाँ पर पाइथन में 7-8 हमारे पास एरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। और डिवाइड यहाँ पर देखिए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई तक तो ठीक है, लेकिन जो डिवाइड है वो मेरे पास दो डिवाइड है। एक तो सिंपल डिवाइड है जो कि मुझे एग्जैक्ट रिजल्ट देता है, जो भी रिजल्ट आना होता है वही रिजल्ट देता है, और एक है इंटीजर डिवाइड, मतलब डबल स्लैश अगर मैं लगा दूँ, डबल डिवाइड अगर मैं लगा दूँ, ठीक है। तो सिंगल डिवाइड और डबल डिवाइड, डबल डिवाइड में करता हूँ तो मेरा जो रिजल्ट है वो सिर्फ इंटीजर में आता है, ठीक है, इंटीजर डिवीजन इस वजह से इसको कहते हैं। तो अगर आप 28/4 कर रहे हैं तो यहाँ पर 7.0 आ रहा है, 22 और डबल डिवाइड 7 हम कर रहे हैं, सो 3.0 आ रहा है, मतलब पॉइंट वाली वैल्यू इस इंटीजर डिवीजन में नहीं आएगी। इनके अलावा डबल एस्ट्रिक होगा जो कि एक्सपोनेंट, मतलब पावर के लिए। तो a की पावर 2 अगर आपको कैलकुलेट करना है, देन यू कैन यूज दिस डबल एस्ट्रिक। ये मॉडुलस वाला जो है ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर डिवाइड करने के बाद जो बच जाएगा, जो उसका रिमाइंडर होगा, वो हमारे पास इस एक्सपोनेंट में यूज़ होगा। यहाँ पर बच्चों ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि कुछ ऑपरेटर होते हैं, जैसे मान लो इंटीजर डिवीजन की बात करूँ, या डबल एस्ट्रिक की बात करूँ, परसेंट की बात करूँ, और डिवाइड की बात करूँ, ये चारों ऑपरेटर तो आपके सिर्फ इंटीजर के साथ ही काम करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप इंटीजर या फ्लोट के साथ ही काम करेंगे, लेकिन अगर आपके पास स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में हम दो ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं, एक तो प्लस और एक मल्टीप्लाई। सो ये प्लस वाला और ये मल्टीप्लाई वाला, ये ऑपरेटर आपका स्ट्रिंग में भी काम करेगा। लेकिन जब आप स्ट्रिंग में प्लस ऑपरेटर को यूज़ करेंगे तो वो स्ट्रिंग को क्या कर देगा, कॉन्केट कर देगा। और अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे किसी स्ट्रिंग को किसी नंबर से, किसी इंटीजर नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो उसको क्या कर देगा, रिप्लिकेट कर देगा, उतनी बार उसको मल्टीप्लाई कर देगा। तो जैसे मैं यहाँ पर
नीचे आप देखिए, मैं यहाँ पर इंटरेक्टिव मोड में आपको बता देता हूँ। तो देखिए स्ट्रिंग के साथ पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं, स्ट्रिंग के साथ हमारे पास सिर्फ दो ही ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, एक प्लस वाला और एक मल्टीप्लाई वाला। तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे ये अमित कोई स्ट्रिंग है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 से। अमित को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, रिप्लीकेट हो जाएगी स्ट्रिंग। अमित कितनी बार आ गया यहाँ पर, 3 टाइम्स आ जाएगा। इसका रिवर्स भी हो सकता है, 3 मल्टीप्लाई बाई अमित, तब भी एक ही बात है, वो अमित जो है मेरे पास 3 टाइम्स आ जाएगा। तो स्ट्रिंग किसी नंबर से ही मल्टीप्लाई होनी चाहिए। अगर आप इसका कुछ रिवर्स करेंगे, जैसे मैं यहाँ पर 3.5 मल्टीप्लाई बाई अमित करता हूँ, तो क्या होगा, एरर। ठीक है, फ्लोट से मल्टीप्लाई नहीं होगी। या किसी स्ट्रिंग को किसी स्ट्रिंग के साथ ही मल्टीप्लाई करता हूँ तो भी मल्टीप्लाई नहीं होगी। मतलब स्ट्रिंग सिर्फ इंटीजर नंबर के साथ ही मल्टीप्लाई होगी और उसमें वो रिप्लिकेसी आएगी। अगर किसी स्ट्रिंग को आप प्लस करेंगे, अगर आप किसी स्ट्रिंग से ही प्लस करते हैं, जैसे अमित प्लस जोशी, तो आपको अमित जोशी मतलब दोनों स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, आपकी कॉन्केट हो जाएगी, दोनों स्ट्रिंग ज्वाइन हो जाएगी। यहाँ पर देखिए बीच में कोई स्पेस नहीं है, तो जहाँ पर पहली स्ट्रिंग का लास्ट कैरेक्टर है उसके जस्ट बाद दूसरी स्ट्रिंग का फर्स्ट कैरेक्टर आपको दिखेगा। दिस इज कॉल्ड स्ट्रिंग ज्वाइनिंग। अगर आप किसी स्ट्रिंग के साथ किसी नंबर को ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे, देन इट विल गिव्स यू द एरर। तो स्ट्रिंग के साथ ही कॉन्केट होगी, या कोई फ्लोटिंग नंबर भी होगा, देन इट ऑल्सो गिव्स यू द एरर। बाकी अगर दो नंबर को आप प्लस कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, 10 प्लस 50 तो 60 आएगा। 10 प्लस 2.5 इंटीजर को फ्लोट के साथ आप प्लस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो रिजल्ट है वो हमेशा बड़े डेटा टाइप में आता है, मतलब इंटीजर को फ्लोट के साथ कर रहे हैं तो रिजल्ट फ्लोट में आएगा 12.5। इसी तरीके से सेम आप सब्ट्रैक्शन के लिए भी कर सकते हैं, ये पूरा मेथड वही रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें इंटरनली जो पाइथन करता है, देखिए पाइथन में जब भी कोई ऑपरेशन परफॉर्म होगा, चाहे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कोई सा भी हो, तो जो ऑपरेंड है, दोनों जो ऑपरेंड है वो दोनों ऑपरेंड का डेटा टाइप सेम होना चाहिए। मतलब इधर 10 है तो ये इंटीजर है, इधर 50 है ये भी इंटीजर है, तब जाके तो रिजल्ट भी आपका इंटीजर में आएगा। अगर कहीं पर भी डेटा मिसमैच होता है, जैसे यहाँ पर आप देखिए कि 10 मेरे पास क्या इंटीजर में है और 2.5 किस में, मेरे पास फ्लोट में है, तो यहाँ पर डेटा टाइप मिसमैच है। तो यहाँ पर पाइथन उसको मैच करने की एक बार कोशिश करेगा। अगर मैच हो जाएगा तो वो कैलकुलेशन परफॉर्म कर देगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। तो जैसे ऊपर देखा था कि यहाँ पर ये स्ट्रिंग में थी, ये फ्लोट में थी, तो अब यहाँ पर क्या करेगा पाइथन, क्या करेगा, फ्लोट को स्ट्रिंग में, या तो फ्लोट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा या स्ट्रिंग को फ्लोट में कन्वर्ट करेगा। लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है कि स्ट्रिंग को फ्लोट में कन्वर्ट करना और फ्लोट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना, तो कन्वर्ट नहीं कर पाएगा तो एरर आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर जब एक पहला इंटीजर है दूसरा फ्लोट है, तो जो पहला जो इंटीजर है इसको कन्वर्ट, तो हमेशा यहाँ पर देखो इंटीजर और फ्लोट आपस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर फ्लोट इंटीजर में कन्वर्ट नहीं होगा, इंटीजर फ्लोट में कन्वर्ट होगा। तो जो छोटा डेटा टाइप है वो बड़े डेटा टाइप में कन्वर्ट होगा। तो 10 कन्वर्ट होगा फ्लोट में, क्योंकि फिर वो कन्वर्ट होगा तो क्या बन जाएगा, 10 को अगर मैं फ्लोट में कन्वर्ट करूंगा तो ये 10.0 हो जाएगा। तो 10.0 प्लस 2.5 मीन्स 12.5। इसी तरीके से 10 वापस से फ्लोट में कन्वर्ट होगा। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, इट इज़ अ डेटा टाइप कन्वर्जन। व्हाट इज दिस, दिस इज अ डेटा टाइप कन्वर्जन, जहाँ पर इंट फ्लोट में कन्वर्ट होगा, फिर फ्लोट फ्लोट के साथ कैलकुलेशन करेगा। व्हाट इज दिस, दिस इज डेटा टाइप कन्वर्जन। और पाइथन के अंदर जो डेटा टाइप कन्वर्जन है वो 2 टाइप का होता है, 2 टाइप, इम्प्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन और एक होगा हमारे पास एक्सप्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है, ये C++ में भी होता है। एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट का मतलब है जो कि कंपाइलर ऑटोमेटिक करता है, जहां पर यूजर नहीं करता, डन बाय कंपाइलर ऑटोमेटिकली, जबकि यहां पर डन बाय यूजर मैनुअली, जहां पर यूजर मैनुअली उस डेटा टाइप को कन्वर्ट करता है। तो यहां पर जो डेटा टाइप कन्वर्ट हो रहा है वो क्या हो रहा है, हमारे पास ऑटोमेटिक डेटा टाइप कन्वर्जन हो रहा है। अब यूजर कैसे डेटा टाइप कन्वर्ट कर सकता है, वो एक्सप्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन होता है। जैसे हमने वो डेटा टाइप कन्वर्ट भी हमने किया था, वो कहां पर किया था, जैसे मैंने कहा था a इक्वल टू, तो हमने क्या लिखा था, इंट, फिर हमने यहां पर किया था इनपुट, सपोज ये एक्सप्रेशन लिखा था हमने। तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि जो इनपुट था, तो इनपुट हमको जो रिजल्ट दे रहा था वो किस में दे रहा था, स्ट्रिंग में दे रहा था। किस में आ रहा था रिजल्ट हमारा, स्ट्रिंग डेटा टाइप में आ रहा था। अगर हम यहाँ पर ये ब्रैकेट में इंट नहीं लिख रहे थे तो क्या हो रहा था, ए के अंदर मेरा स्ट्रिंग ही स्टोर हो जा रहा था। अब उस स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना था, हम चाहते थे ऐसा कि वो स्ट्रिंग इंटीजर में कन्वर्ट हो, तो ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा था, इंट। तो इस तरीके से आप जो डिजायर्ड डेटा टाइप है, राइट साइड से हमेशा ध्यान रखो, राइट साइड में
ये आपको कोई डेटा टाइप दे रहा है, कोई रिजल्ट दे रहा है, उसका डेटा टाइप आपको मिल रहा है, तो उस रिजल्ट का डेटा टाइप आपको चेंज करना है, तो उसके आगे ही आप वो डेटा टाइप लिख दीजिए जो आपको डिजायर्ड डेटा टाइप चाहिए, तो वो डिजायर्ड डेटा टाइप आपको उसका मिल जाएगा। व्हाट इज दिस? दिस इज एक्सप्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन। व्हाट इज दिस? एक्सप्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन। तो इसका अगर मैं एग्जाम्पल देखूं, एक्सप्लिसिट का एग्जाम्पल अगर मैं देखूं, तो ये इसका एग्जाम्पल है, सीधा सा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो स्ट्रिंग है वो आपकी इंटीजर में कन्वर्ट हो रही है। और ऑटोमेटिक वाले का अगर मैं एग्जाम्पल देखूं, तो यहाँ पर ये इसका एग्जाम्पल है सीधा सीधा, जहाँ पर मैं 10 प्लस 2.5 कर रहा हूँ। जब मैं 10 प्लस 2.5 कर रहा हूँ तो सीधा क्या हो रहा है, जो 10 है वो कन्वर्ट होगा, जो 10 इंटीजर में है वो फ्लोट में कन्वर्ट होगा, और फिर मुझे जो रिजल्ट मिल रहा है वो मिल रहा है 12.5। तो इस तरीके से भी आप डेटा टाइप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो एक्सप्लिसिट में अब जैसे मैं यहाँ पर इस पर थोड़ा ध्यान देना, जैसे 10 प्लस 2.5, अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि ये जो 10 है, हालांकि यहाँ पर कंपाइलर अपने आप कर रहा है। अब कंपाइलर क्या कर रहा है, 10 जो इंटीजर में उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर रहा है, ताकि दोनों के डेटा टाइप फ्लोट हो जाए और मेरा काम हो जाए। फिर भी अगर मैं खुद इसका डेटा टाइप चेंज करना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा, फ्लोट, और ब्रैकेट में लिख दूंगा 10। यही तो मेथड बताया ना मैंने। या तो ब्रैकेट भी लगा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, इंट के आगे ऐसे ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, या अगर आप ब्रैकेट इसमें नहीं भी देंगे तब भी कोई दिक्कत इसमें नहीं होती है, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन में आप थोड़ा ध्यान दें कि मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, फ्लोट 10 प्लस 2.5। तो 10 को ब्रैकेट में लिया है, उसके बाहर लिखा है मैंने फ्लोट, तो 10 को किस में कन्वर्ट करना है, फ्लोट में कन्वर्ट। तो 10 फ्लोट में कन्वर्ट होगा मतलब 10.0, और 10.0 प्लस 2.5 मतलब 12.5। अब देखिए इसका आउटपुट मुझे बताइए, जैसे 10 प्लस, फिर मैं लिखता हूँ इंट 2.5। अब इसका क्या रिजल्ट आएगा बताइए, इसका रिजल्ट आएगा 12। देखिए इसका रिजल्ट देखते हैं, 12 क्यों आया बच्चों, क्योंकि जो 2.5 था उसको आपने कहा कि 2.5 को कन्वर्ट करें इंटीजर में तो आपको मिलेगा 2, क्योंकि वो जो फ्लोटिंग पोर्शन है उसका जो प्रिसिशन पोर्शन है उसको हटा देगा, 0.5 को हटा देगा, बाकी बचेगा 2, और 10 प्लस 2 को जब आप सम करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 12। सो इस तरीके से आप खुद मैनुअल डेटा टाइप भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखो मैं कहता हूँ 10 प्लस क्या होगा इसमें, 10 प्लस डबल कोड 10, क्या होगा इसमें, रिजल्ट क्या आएगा, एरर आएगी, क्योंकि इंटीजर को आप स्ट्रिंग के साथ सम नहीं कर सकते, एरर। लेकिन अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूं, इसके आगे क्या लिख दूं, इंट, और इसको ऐसे बंद कर देता हूँ, तो क्या आएगा इसका रिजल्ट, 20। देखिए 20, क्योंकि क्या हुआ, वो स्ट्रिंग कन्वर्ट हो गई किसमें, इंटीजर। तो ये डेटा टाइप कन्वर्जन हमको जरूर आना चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया स्ट्रिंग के साथ प्लस ऑपरेशन कैसे काम करेगा, मल्टीप्लाई ऑपरेशन कैसे काम करेगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई हमने देख लिया, डिवाइड के साथ जो डिवाइड का जो फंक्शन है, तो ये डेटा टाइप कन्वर्जन आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए इसमें दो ऑपरेटर हमारे पास डिवाइड के लिए पाइथन यूज करता है। डिवाइड को थोड़ा सा ध्यान से हमको समझना है। डिवाइड की जब हम बात करेंगे तो पाइथन के अंदर एक तो ये सिंगल डिवाइड और एक डबल डिवाइड। तो ये जो है ये हमारा ये जो डिवाइड है ये मतलब हमारा जो ट्रेडिशनल डिवाइड है, जैसा हम डिवाइड अभी तक करते हुए आते हैं, तो ये क्या करता है, एक्चुअल डिवाइड करेगा और रिजल्ट आपको इसका जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा फ्लोट में ही होगा, रिजल्ट ऑलवेज इन फ्लोट। जबकि इसका जो रिजल्ट होगा, रिजल्ट ऑलवेज इन इंट। तो अगर आपको एक्चुअल डिवाइड चाहिए तो आप सिंगल डिवाइड यूज करें, और सिर्फ इंटीजर डिवीजन चाहिए, मतलब सिर्फ पूरी बार कितनी बार डिवाइड हुआ है बस उसी का ही मुझे काम है, तो मैं डबल स्लैश यूज करूंगा। तो अब जैसे मान लो मैं कर रहा हूँ 4 डिवाइड बाई 2, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका 2 नहीं आएगा, क्या आएगा, 2.0 आएगा, क्योंकि मैंने क्या बताया, इसका जो डिवाइड का जो रिजल्ट है वो किस में आएगा, हमेशा फ्लोट में आएगा। तो अगर आपने इसका रिजल्ट लिख दिया 2, तो एग्जामिनर आपके नंबर भी काट सकता है, क्योंकि सिंगल डिवाइड हमेशा मुझे फ्लोट में रिजल्ट देगा। 5 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 2.5। अगर आप 5 डबल स्लैश 2 करेंगे, देखिए अब देखो डबल डिवाइड जो आपका सिंगल डिवाइड है वो तो पूरा काम करेगा ना, पूरी आपको डिजिट देगा। सिंगल जो डिवाइड है वो आपको एग्जैक्ट रिजल्ट देगा। 22/7 करेंगे तो देखो 3.14 पूरा जो उसकी प्रिसिशन वैल्यू है पूरा देगा, जहां तक हो सकता है उसकी वैल्यू। जब आप डबल डिवाइड यूज करेंगे तो जो डिवाइड हो रहा है, जैसे 7 3 जा 21, तो 3 पॉइंट समथिंग यहाँ पर आ रहा है, तो ये इसका जब डबल डिवाइड करेंगे तो आपको 3 मिलेगा, मतलब रिजल्ट हमको सिर्फ इस केस में इंटीजर ही मिलेगा। और जब हम डबल एस्ट्रिक की बात करेंगे, जैसे 5 डबल एस्ट्रिक 2, इसका मतलब हुआ 5 स्क्वायर मीन्स 25। ट्रिपल एस्ट्रिक अगर आप यूज करेंगे तो कोई सिंटेक्स
नहीं, 15 डबल एस्ट्रिक 15, तो जो भी आना होगा, जो भी रिजल्ट आना होगा वो पाइथन आपको देगा। ठीक है, इनकी जो लेंथ होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू को भी आप यूज़ कर सकते हैं। हाँ तो बेटा क्यूब निकालना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्यूब निकालना हो तो आप डबल एस्ट्रिक 3 दे दीजिए। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, 15 की पावर 15, ए की पावर क्यूब निकालना मतलब 5 का क्यूब निकालना है, तो 5 डबल एस्ट्रिक 3। मैं चाहता हूँ a डिवाइड बाई बी मल्टीप्लाई बाई c डिवाइड बाई 23 प्लस 15, ऐसा कुछ चाहता हूँ। तो हम मैथमेटिक्स में क्या करते हैं, इसके लिए हम यहाँ पर ब्रैकेट यूज़ करते हैं, क्योंकि हम कंपाइलर को या हम, क्योंकि इसमें देखो, इसमें ये भी हो सकता है कि पहले a को b से डिवाइड करूँ फिर मल्टीप्लाई करूँ c से, या c को पहले 23 से डिवाइड करूँ फिर, मतलब इसमें दिस इज अ कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट। तो नॉर्मल मैथमेटिक्स में तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ब्रैकेट यूज़ करते हैं। तो ब्रैकेट हमको, अब जैसे मैं यहाँ पर अगर ब्रैकेट लगा देता हूँ, अगर मैं पहले चाहता हूँ a डिवाइड बाई b पहले हो, फिर c 23 से बाद में डिवाइड हो, तो ऐसे में ब्रैकेट लगा। आप प्रॉपर ब्रैकेट को यूज़ करें तो पाइथन उस हिसाब से ही कैलकुलेशन करेगा, जहाँ पर पहले ब्रैकेट मिलेगा पहले उसको कैलकुलेट करेगा, बाद में उसका काम करेगा। लेकिन अगर आपने ब्रैकेट नहीं दिया तो उस केस में जितने हमारे ऑपरेटर्स होते हैं इन सब की क्या होती है, प्रायोरिटी फिक्स होती है। इन सब की प्रायोरिटी होती है, इनकी प्रेसिडेंस होती है, तो उस प्रेसिडेंस के हिसाब से ये काम करेगा। तो वैसे अगर इसमें देखा जाए तो प्लस और माइनस की प्रेसिडेंस कम होती है और मल्टीप्लाई और डिवाइड की प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है। तो अगर किसी एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई और डिवाइड है तो पहले वो मल्टीप्लाई डिवाइड करेगा, प्लस माइनस को उसमें बाद में करेगा। और अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों ही हैं तो उस केस में कंपाइलर जो इंटरप्रेटर है पाइथन का, वो लेफ़्ट टू राइट मूव करेगा। लेफ़्ट टू राइट मतलब इधर से इधर मूव करेगा। तो जो भी एल्गोरिथम उसकी है, जो भी पहले से उसमें सिस्टम फीड किया हुआ उसके अनुसार काम करेगा। तो उसकी जो एल्गोरिथम है, जो मेथड है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। लेफ़्ट टू राइट मूव करेगा तो लेफ़्ट टू राइट में पहले उसके बाद डिवाइड आएगा, डिवाइड आने के बाद जो भी आता है उसको मल्टीप्लाई करेगा c से, फिर जो भी आएगा फिर उसको वापस डिवाइड करेगा 23 से। तो इस तरीके से वो बाय डिफ़ॉल्ट काम करेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं वो हमारे हिसाब से काम करे तो फिर आपको प्रॉपर वहाँ पर ब्रैकेट देना पड़ेगा। इतनी चीज़ हमने यहाँ पर देख ली है। देखो परसेंटेज वाला जो काम है वो क्या करता है, आपको रिमाइंडर देता है। तो अगर आप कर रहे हैं 8% 9 तो क्या रिजल्ट है इसका, तो डिवाइड नहीं हुआ तो वही बच जाएगा। तो ऊपर की तरफ अगर कोई छोटा नंबर है तो हमेशा वही आपका शेष बचेगा, वही आपका रिमाइंडर बचेगा। 19% 9 तो क्या आएगा, 9 3 जा 18 तो 1 आएगा। और देखो ये पढ़ने में बहुत सिंपल लग रहे हैं, बहुत आसान लग रहे हैं, लेकिन इनका जो यूज़ है ना, इनका यूज़ बहुत अमेजिंग है। जब आप प्रोग्राम बनाएंगे तो इनका बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और कई लॉजिक जब आप बनाएंगे तो इंटीजर डिवीजन, जो डबल डिवाइड है, सिंगल डिवाइड है, परसेंटेज है, डबल एस्ट्रिक है, इनको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से यूज़ किया जाता है और बहुत काम आते हैं। जैसे ये परसेंटेज वाला है, रिमाइंडर वाला, ये अभी हमको लग रहा है कि ये क्या है, ऐसे ही है, लेकिन ये बहुत काम का ऑपरेटर है। बहुत सारे लॉजिक में ये ऑपरेटर काम आएगा जहाँ पर हमको रिमाइंडर से काम करना पड़ता है। तो जैसे मान लो एक लॉजिक जैसे सिंपल सा है कि मुझे पता करना है कि कौन नंबर इवन है, कौन नंबर ओड है, नंबर इवन है कि ओड है। तो इवन और ओड हम कैसे पता करते हैं। लेकिन अगर जैसे इस ऑपरेटर को यूज़ करना चाहूँ मैं, इस मॉडुलस ऑपरेटर को यूज़ करके पता कर पाऊँ कि नंबर इवन है कि ओड है, तो क्या हो सकता है। 2 के साथ उसका मॉडुलस निकाल दीजिए। अगर ये यहाँ पर 1 आ रहा है, अगर आपका मॉडुलस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो मतलब वो ओड नंबर है। और अगर नंबर का मॉडुलस जो 2 से निकाला है अगर वो 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, वो इवन है। हर एक के लिए आप इसको अप्लाई कर सकते हो। टू फाइंड आउट द इवन एंड ओड सिंपली यूज दिस मॉडुलस ऑपरेटर, सिंपली यूज दिस रिमाइंडर ऑपरेटर। इफ द रिजल्ट इज 0 देन द नंबर इज इवन, अदरवाइज सपोज द रिमाइंडर इज 1, रिमाइंडर 1 ही होगा, क्योंकि 2 से जब आप करेंगे तो या तो 1 बचेगा या 0 बचेगा। और अगर 1 है तो सिंपली मीन्स वो वहाँ पर ओड है। तो देखिए इस तरीके से ये ऑपरेटर कई काम हमारे आने वाला है।